चलिए आज देखते हैं संघ की विधायिका। संघ की विधायिका यूनियन लेजिस्लेटिव। संघ की विधायिका मतलब होता है संघ की संसद। संघ की संसद को संघ की विधायिका कहते हैं या संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत यानी कि 79 के तहत संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। ये 3 अंग होते हैं संसद के। उसमें से संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा। संसद के सदन लोकसभा जिसको बोलते हैं निम्न सदन, जिसको बोलते हैं प्रथम सदन, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, आम जनता इसमें भाग लेता है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि को यहाँ भेजता है। दूसरा होता है राज्यसभा, ये उच्च सदन होता है। द्वितीय सदन होता है, राज्यों का परिषद होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। यह अस्थायी सदन है जिसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों का परिषद इसमें भाग लेते हैं। अब ये देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार इसका गठन जो हुआ आजादी मिलने के बाद 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी पहली बैठक जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें पहली बैठक आपकी हुई थी 13 मई 1952 को। दोनों महत्वपूर्ण है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसे राज्यों का परिषद भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही यह सदन राज्यों के हितों की रक्षा करने वाला सदन भी है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होती है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय पद के द्वारा मतदान करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। अब भंग क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका रीजन है, इसका कारण है। एक अस्थायी सदन है परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं और उस सदन पर फिर से चुनाव होता है और उस स्थान पर उतना ही सदस्य, जितना पदमुक्त होते हैं उतना ही सदस्य चुन लिए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है। इसमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है राज्य के विधानसभाओं द्वारा और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। अभी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव होता है तथा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है आर्टिकल 80 के फर्स्ट के तहत यानी अनुच्छेद 80 के प्रथम के तहत। राष्ट्रपति के द्वारा होता है मनोनयन। अब ऐसे व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है या मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से जो कला, विज्ञान, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक या विशिष्ट ज्ञान रखता है का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य 245 है। 245 में समझ जाइए कि 233 का चुनाव होता है और 12 को मनोनीत किया जाता है यानी कि मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के प्रथम के तहत। 233 में वर्तमान में 225 सदस्यों का चुनाव राज्यों के द्वारा होता है सभी 28 राज्यों से और 8 सदस्यों का चुनाव जो होता है केंद्र शासित प्रदेशों से होता है जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। राज्यों में राज्यसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है
और राज्य में राज्यसभा सीटों का निर्धारण जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसका उल्लेख अनुसूची 4 में है। अब आइए एक एक करके देखते हैं किस राज्य में कितना राज्यसभा सीटों का आवंटन है या निर्धारण है। उत्तर प्रदेश में 31 है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 4 और झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरला में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, दिल्ली में 3, उड़ीसा में 10, पुदुचेरी में 1 और पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में आपका हो जाएगा 1, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 16 और अंत में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। इसको जोड़कर होता है 245। नोट एक लिख लीजिए, राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। जैसे लोकसभा में आरक्षण है ना, कुछ सीटें आवंटित कर दी गई है आरक्षित के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, लेकिन राज्यसभा में ऐसा प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों की योग्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया नहीं हो। ये रहा राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। चलिए।